आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता थकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। 8 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों की तकदीर की महिमा की है, क्यों ना करे, क्योंकि हमारे जैसे तकदीरवान, खुश नसीब इस सारी दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है और बाबा से हम ही बेहद के स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो बाबा को भी ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता, क्योंकि बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुना करके पतित से पावन बनाते हैं और नई दुनिया के लायक बना देते हैं। तो ये पढ़ाई है, जिससे और पढ़ाई होती, जिस्मानी पढ़ाई होती है, तो उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और फिर भी प्राप्ति तो एक जन्म की अल्पकाल की होती है। लेकिन ये जो हमारी रूहानी पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है, जो बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई में कोई लंबा चौड़ा सब्जेक्ट नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ एक ही पॉइंट याद करना है, मन मना भाव। और कोई भी दुनिया में ऐसी पढ़ाई नहीं होती है जिससे राजाई प्राप्त हो। नौकरी धंधा मिलेगा, लेकिन राजाई प्राप्त हो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे हमको बेहद विश्व की राजाई प्राप्त होती है। हम नई दुनिया के विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनते हैं और त्रेता युग में फिर राजा रानी बनते हैं और फिर द्वापर युग में आप ही जो पूज्य थे वही पुजारी बन जाते हैं। तो कैसे हम सारे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाते हैं, वो भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। और कैसे दुनिया परिवर्तन होनी है, वो भी राज बताया है। तो सुनते हैं आज सतगुरुवार के दिन सतगुरु बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। क्या कहा भगवान ने? सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम हो राज ऋषि, राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। हमारा राजयोग है ही राजाओं का राजा बनने का। तो राजयोग के
राजाई के लिए राज योग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? कितना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो हमारे संस्कारों से हमारे बाप का परिचय होना चाहिए। तो निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम युग पर बाबा ने कहा तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इसीलिए बाबा को ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। जो बाबा में संस्कार है, वह संस्कार बाबा ने कहा तुम बच्चे भी अभी धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं। अनुभव से, निश्चय से, नशे से कहते हैं क्या? हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम सुना रहे हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा? द्वापर युग से जिस दिन की हम आश रखते थे कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, जिस दिन के थे हम मोहताज, माना इंतजार कर रहे थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये किसकी महिमा है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है। हम ऐसे नहीं कि हम भी बाप हैं। बाबा सर्वव्यापी की बात को सिद्ध कर रहे हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है, सब आपस में भाई भाई, ऐसा ही नारा लगाते। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता। अगर सब में भगवान है तो सभी बाप ही बाप हो गए। गॉड फादर कहा जाता, गॉड ब्रदर तो नहीं कहा जाता। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा, जो द्वापर की शुरुआत में हमने की।
वह है सतो प्रधान पूजन। ये भी समझाया है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है कौन सा? शांति धाम। यहां तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, आवाज में आती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, बातचीत है लेकिन आवाज नहीं है। पहले के जमाने में आती थी ना मूवी फिल्म, उसमें भी आवाज नहीं होती थी, इशारों से ही बातचीत होती थी। इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती है। तीनों लोगों को तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह चक्र लगाती है, सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सतयुग से लेकर कैसे कलयुग तक चक्कर लगाती है, इस सारे चक्र को कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनते हैं, सुनाता कौन है? ऊंचते ऊंच बाप। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गाते भी हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण विकारी और अपने को कहते हैं, वर्तमान समय जो लोग हैं वो हैं संपूर्ण विकारी और अपने को कहते हैं, क्या कहते हैं देवताओं के आगे जाकर के? मैं मूर्ख खलका में। सतयुग में तो है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन है, कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, ये बाप ही आकर के बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात ही नहीं आती है। अब बच्चे जानते हैं, अभी हम संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है, विकारों की खाद आत्मा में ही पड़ी है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है, ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राजऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज है क्या ऐसा जिसमें पढ़ करके राजा रानी बनते हो? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये बनेंगे, लेकिन विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं, सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। इसी पढ़ाई पढ़ाने के लिए किसी को जरूर आना पड़े। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं,
तब जब भक्ति पूरी होती है, अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकते, हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये अंदर में नशा रहना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। स्वर्ग की राजाई के जो मालिक होंगे उनको महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। तीजरी की कथा अर्थात बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। नई दुनिया का मटेरियल तैयार हो तो पुरानी को तोड़े ना। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी। और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी विजय माला है। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई जानते नहीं है कि ये क्यों पूजी जाती है। फेरते रहते हैं माला, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्कार करते हैं। माला बैठ सिमरते हैं कि कहा बाहर के ख्यालात ना आए, अंदर राम राम की धुन लगती है, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, इतना जरूर फायदा होता है। अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, पाप कर्मों से बचे रहते हैं। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। जन्म मरण से मुक्त हो जाते ऐसा समझते हैं। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। नाटक में से एक्टर निकल नहीं सकता। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। ऊपर से आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं, तो ऊपर थोड़ी जगह खाली हो जाती है। फिर जब हम सतयुग में होंगे तो यहाँ थोड़ी आत्माएं होंगी, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। तो बाबा ने कहा दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। या नवसारी में नहीं होंगी, बॉम्बे में नहीं होंगी, मतलब समुद्र के किनारे हमारी राजधानी नहीं होगी। हाँ, पिकनिक स्पॉट हो सकते हैं, ये बॉम्बे आदि होगी नहीं।
वह तो पहले मच्छी मयानी थी, मच्छी पकड़ने वाले लोग वहां रहते थे, तो मच्छी मयानी थी। मछली फंसाने वाले लोग रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होंगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती ही नहीं, स्थान तो होगा, वो नाम नहीं होगा बॉम्बे का। हा? वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, समझा? ना समुद्र होता है, ना पहाड़ियां होती हैं। कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती है। घूमने फिरने के लिए, फ्रेश होने के लिए ऐसे दरकार नहीं होती है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट है, तो जाते हैं रेस्ट लेने। आउटिंग पर जाते हैं ना वीकेंड में लोग अधिकतर, कि चलो थोड़ा सा फ्रेश हो आए, माइंड फ्रेश कर आए। सतयुग में तो थकने की कोई बात ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई नौकरी नहीं करना, कोई धंधा नहीं करना, कोई घर का काम काज भी नहीं करना, नौकर चाकरी बहुत सारे होंगे। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती है। करेंगे क्या? सिर्फ तरह तरह के कपड़े बार बार बदलते रहेंगे, जेवर बार बार बदलते रहेंगे। हाँ, यही करेंगे। सत्युग में थकने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। तो अब बच्चों को ये सब कैसे माल प्राप्त होगा? अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी तो सतयुग में ऐसे देव पद प्राप्त करेंगे ना। तो बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितनी सब्जेक्ट्स होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। कितनी सहज पढ़ाई कर दी बाबा ने हमारी। इससे तुम्हारे पाप नाश हो। भगवानोवाच है ना, वो समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में बहुत अच्छी लिखत है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, प्रकृति की आपदाएं भी होंगी। कैसे विनाश होगा? तो उसमें क्या क्या सहयोग होगा? एक तो बॉम्ब्स का होगा, दूसरा ग्रह युद्ध होंगे, तीसरा नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा तो दुख नहीं होगा क्या? देखो बाबा कह रहे हैं, मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। बहुत ज्यादा दुख नहीं होता होगा, मालूम नहीं, अब तो वो तो अनुभव करे तो पता चले, पर अनुभव करके फिर बताएगा कौन किसको। हार्ट फेल हो गया तो गया ही। है? मौत हो तो ऐसा, बाबा को तो सब प्रकार के अनुभव है ना, इसलिए बाबा बता रहे हैं कि मौत हो तो ऐसा। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। देख लिया ना, थोड़ा थोड़ा सीन तो देख लिया, बता दिया ना बाबा ने। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलधार बरसात होंगी, मौत में कोई देरी थोड़ी लगती है। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नोंद है।
ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सत्युग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की कोई बात ही नहीं रहती है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य भक्ति करते हैं। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम जा सकेंगे। तो चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो। हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसा कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में व मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ। न ही पुजारी बनता हूँ ना पूज्य बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। देवता भी नहीं बनता है, बाबा स्वर्ग का मालिक भी नहीं बनता है। उसकी तो सिर्फ एक ही रूप से, शिवलिंग के रूप से पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बन जाते, आहिस्ते आहिस्ते बनते। कितना 20 जन्मों में 2 कला कम हुई, फिर उसके बाद और धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। निशानी भी देवताओं की वामार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजाओं को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असल थे तो देवी देवताएं। तो बाप कहते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं है बिल्कुल सहज। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है, धारणा माने याद नहीं रहता है। तो बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया
वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं, तो बाप कहते हैं, हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, वो है ज्ञान का सागर पतित पावन, उनमें सब गुण है। तो बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही है मन मना भव, मध्याजी भव। मामेकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्कर में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने के लिए। ये बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं, उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम और बेगम की, बेगम माना जहां कोई गम नहीं है, और मुस्लिम लोगों में जो रानी होती है उनको भी बेगम कहते थे। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना,
गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन: दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है।